हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 में प्रश्नावली 1.2 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया है, यह क्वेश्चन सत्य है कि असत्य है, ये रीजन के साथ आपको बताना है। देखिए, इसमें प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यह कथन सत्य है क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलाते हैं तो वो वास्तविक संख्या होती है। यानी कि सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। तो यहाँ जो भी अपरिमेय संख्या होगा वह भी वास्तविक होगा और जो परिमेय संख्या होगा वह भी वास्तविक। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्ण में यम के रूप में होता है। तो देखिए, यह कथन असत्य है क्योंकि संख्या रेखा पर धन संख्याएं भी होती है और ऋण संख्याएं भी होती है। तो धन संख्याओं के लिए तो अंडर रूट एम के रूप में सत्य है, लेकिन अगर माइनस हो तो उसके लिए अंडर रूट वाला सत्य नहीं हो, क्योंकि कर्ण के अंदर जो माइनस होता है वह काल्पनिक संख्याएं होती हैं। इसलिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्ण में -1 के रूप में नहीं होता है, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋण संख्याएं भी होती हैं। क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, इसके लिए यह अंडर रूट एम के रूप में सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह कथन असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ कहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय हो सकता है। और यहाँ केवल कह रहा है कि अपरिमेय संख्या, ये असत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या बताइए, एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, ये क्वेश्चन कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो जो भी धनात्मक पूर्णांक हम लेंगे उसका वर्गमूल अपरिमेय होता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सी संख्याएं ऐसी भी हैं जिसका वर्गमूल परिमेय संख्या होता है। जैसे मान लीजिए कि 4 है, तो 4 का वर्गमूल 2, और 2 क्या है? परिमेय संख्या है। इसी तरह कर्ण में 9 है, तो 9 का वर्गमूल होगा 3, यह भी परिमेय संख्या है। 16 है, 16 का वर्गमूल 4, यह भी परिमेय संख्या है। तो इस तरह से 4, 9, 16, 25, 36 ये सब धनात्मक पूर्णांक हैं, लेकिन इसका वर्गमूल जो आ रहा है वो अपरिमेय नहीं आ रहा है, परिमेय संख्या आ रहा है। इसलिए यहाँ कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक के लिए, तो सभी धन पूर्णांकों के लिए अपरिमेय होता है, यह सत्य नहीं है। क्योंकि बहुत सी परिमेय संख्याएं ऐसी है जिसका, बहुत से पूर्णांक ऐसा है जिसका वर्गमूल परिमेय होता है। जैसे बताया है 4, 9, 16, 25, 36, 49, इसका जो वर्गमूल होगा वह परिमेय संख्या होगा। तो इसमें एक एग्जाम्पल कहा है दिखाने के लिए, तो ऐसे आप दिखा सकते हैं, 3 एग्जाम्पल आगे भी और दिखा सकते हैं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर कर्ण में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इस तरह से बहुत सी संख्याएं हैं, जैसे कर्ण में 2 कह दिया जाए, कर्ण में 3 कह दिया जाए, कर्ण में 4, मतलब कर्ण में 5, कर्ण में 6, कर्ण में 7, सबको संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। तो चलिए, इसमें पूछा है कर्ण में 5 को संख्या रेखा पर दिखाना है। इसके लिए आप पटरी और प्रकार की सहायता से दिखाएंगे। यहाँ हम बता देते हैं, इसको बनाइएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, इसको प्रकार से बना के दिखाया जा सकता है। तो चलिए ऐसे ही बताते हैं। इसमें आपको 5 कर्ण 5 को दिखाना है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऐसी 2 संख्याएं लें जिसका वर्ग
जिसका वर्गमूल निकल सके और उसका योग हमेशा 5 आवे। तो इसके लिए हम लोग अपने तरफ से थोड़ा सा लिख लेते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। चलिए इतना ही रहने देते हैं। अब इसमें से दो संख्या ऐसे लीजिए जिसका योग 5 आवे। तो देख रहे हैं कि 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हम 5 के जगह पर 4 धन 1 लिख सकते हैं। अब इस 4 को चाहें तो 2 का वर्ग लिख सकते हैं और 1 को 1 का वर्ग लिख सकते हैं। इसमें कई लोग कहते हैं क्या इसको हम 3 धन 2 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन फिर उसका वर्ग करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कांडी लगाना पड़ेगा। फिर कांडी से हम छुटकारा पाना चाहते हैं, फिर कांडी आएगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ये वर्ग करके इसमें से आप आसानी से छांट सकते हैं। तो 5 के लिए हमने क्या किया कि 4 धन 1 लिख सकते हैं, 4 को 2 का वर्ग और 1 को 1 का वर्ग लिख सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे। चलिए ये पॉइंट है, यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर काट लेंगे। चलिए यहाँ से मान लेते हैं 1, 2, ये 2 है। यह पॉइंट हम O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, 2 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचा। 3 इंचल से खींच लीजिएगा, इसमें से 2 सेंटीमीटर पर चिन्ह लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर आप 90 अंश का कोण बनाएंगे। अब इसे प्रकार की सहायता से यहाँ प्रकार की नोक रखकर ऐसे चाप काट लीजिएगा। ये 60 होगा, 120। फिर इसका आधा करेंगे, इसे कक्षा 7-8 में पढ़े होंगे 90 अंश का कोण बनाने के लिए। अब यहाँ से इसको 90 अंश का कोण बनाते हुए आगे बढ़ा देंगे। अब इंचल की सहायता से इसको आगे ऐसे बढ़ा देंगे। अब इसके बाद से बचा 1 का वर्ग। तो यहाँ अब प्रकार में 1 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखेंगे और 1 सेंटीमीटर दूरी लेकर चाप ऐसे काट लेंगे। तो चलिए 1 सेंटीमीटर पर हमने काट लिया, इसको मान लेते हैं B। यह है 1 सेंटीमीटर, यह दूरी है 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ काटा, अब O से B को डॉटेड लाइन से मिला दीजिए। यही जो दूरी होगी यही होगा कड़ी में 5। अब देखिए हमको तो संख्या रेखा पर दिखाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब बिंदु O पर ऐसे प्रकार की नोक रखेंगे और OB दूरी नाप लेंगे। ऐसे इंचल में OB दूरी नाप कर ऐसे चाप काट लीजिएगा। तो बिंदु O पर प्रकार की नोक रखकर OB दूरी लेकर एक चाप काटेंगे तो वह चाप ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पे काट रहे, इसको मान लेते हैं पॉइंट C। यही जो पॉइंट है √5 को प्रदर्शित करेगा। यानी हम कह सकते हैं O से C की जो दूरी है वह √5 के बराबर है। जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से O से C की जो दूरी होगी वह √5 होगा। यानी यह जो बिंदु C है वह √5 को प्रदर्शित करेगा। इसी तरह आप और भी देख सकते हैं, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है। यानी कि इसमें दिया हुआ है कि आपको कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 4 इसको एक ही संख्या रेखा पर इसको दिखाना है। तो इसको कैसे दिखाएंगे इसको देख लीजिए। अब क्वेश्चन नहीं नोट करें, इस पे देख लीजिए। चलिए यहाँ O मान लेते हैं। अब हमको कड़ी में क्या दिखाना है, 2, कड़ी में 3, कड़ी में 4, कड़ी में 5, ऐसे दिखाते चले जाना है। कड़ी में 4 को हम 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। कड़ी में 5, कड़ी में 6, कड़ी में 7, ऐसे दिखाना है डॉट डॉट करके। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से सबसे पहले हम 1 सेंटीमीटर दूरी ले लेंगे, क्योंकि हमको 2 लाना है। तो 2 को कितना लिख सकते हैं, 1 धन 1 लिख सकते हैं। 1 को 1 का वर्ग, फिर 1 को 1 का वर्ग लिख सकते हैं। तो इसमें एक आधार मान लीजिए, 1 को लंब। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे,
यहाँ 1 सेंटीमीटर दूरी लेकर यहाँ चिन्ह लगा लेते हैं। फिर यहाँ पर हम 90 अंश का ऐसे कोण बनाएंगे, हाथ से नहीं बनाएंगे, पटरी प्रकार से बनाइएगा। अब यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएंगे और इसमें 1 सेंटीमीटर ओ से दूरी लेकर काट लेंगे। ऐसे प्रकार के नोक यहाँ रखेंगे और 1 सेंटीमीटर दूरी लेकर काटेंगे तो ये पॉइंट हो गया, सपोज कीजिए बी, 1 सेंटीमीटर। अब ओ से बी को मिलाएंगे, तो जब ओ से बी को मिलाएंगे तो यही होगा कड़ी में 2। अब इसी पे कड़ी में 3 भी खींचना है। तो अब देखिए 3 को हम चाहें तो 2-1 लिख सकते हैं, और 2 को वर्ग के रूप में लिखना है तो 2 को कड़ी में 2 का वर्ग लिख सकते हैं, और 1 को 1 का वर्ग। तो कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो 2 होगा। देखिए ये एक आधार ले लीजिए, इसको लंब। अब हम इसको आधार मानते हैं कड़ी में 2 को, तो फिर इस पर हमको 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा। ऐसे आप बना लीजिएगा। अब यहाँ से हम कितना सेंटीमीटर काट लेंगे, 1 सेंटीमीटर। ये पॉइंट हो गया सी, 1 सेंटीमीटर काटा गया है बी से। अब ओ से सी को मिलाएंगे तो यह हो जाएगा कड़ी में 3। फिर कड़ी में 4 खींचना है तो 4 को 3-1 लिख सकते हैं। हालांकि 4 को 2 + 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसी पर बनाना है इसीलिए हम ऐसे कर दे रहे हैं। 3 तो किसी संख्या का ऐसे पूर्णांक में, पूर्ण संख्या में वर्ग तो है नहीं, इसलिए हम कड़ी में 3 का वर्ग लिख सकते हैं, 1 को 1 का वर्ग लिख सकते हैं। यानी आधार कड़ी में 3, लंब खींच लेंगे 1। तो यहाँ से देखिए आधार यह कड़ी में 3 हो गया, तो इस पर लंब डाल लेंगे, 90 अंश का कोण बना लेंगे, और इस पर कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर काट लेंगे। अब फिर इसको जब मिलाएंगे तो ये होगा कड़ी में 4। ये पॉइंट हो गया डी। फिर इसी तरह 5 को खींचना है तो 5 को 4-1 लिख सकते हैं। तो इस 4 को चाहें तो कड़ी में 4 का वर्ग -1, या इसको 2 का वर्ग भी लिख सकते हैं। तो कड़ी में 4 का मतलब हुआ कि 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल होगा 2। तो आप इसको कड़ी में 4 लिखिए या 2 लिखिए, बात एक ही है। अब देखिए आधार हो गया कड़ी में 4, तो लंब कितना होगा, 1। फिर यहाँ हम 90 अंश का कोण बनाएंगे और 1 सेंटीमीटर काट लेंगे। फिर यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये होगा कड़ी में 5। इस तरह आगे बढ़ाते हैं। 6 का है तो फिर यहाँ 90 अंश का कोण बना के 1 सेंटीमीटर काट लेंगे तो कड़ी में 6। फिर कड़ी में 6 पर 90 अंश का कोण बनाकर 1 सेंटीमीटर काटेंगे तो कड़ी में 7। ऐसे बनाते चले जाएंगे।